20 जुलाई 2026 इस तारीख को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काले अक्षरों से दर्ज किया जाएगा। देश के लाखों युवा नीट पेपर लीक की धांधली और अपने बिकते भविष्य के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी और विभिन्न छात्र संगठनों के आह्वान पर संसद चलो का नारा देकर दिल्ली पहुंच रहे थे। लेकिन सुबह 9 बजे प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही प्रशासन का असली चेहरा सामने आ गया। देश भर से दिल्ली आ रही ट्रेनों को अचानक आउटर पर रोक दिया गया। 9 बजे प्रदर्शन स्थल पहुंचना था, लेकिन ट्रेनों को जानबूझकर देरी से दिल्ली पहुंचाया गया ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो सके। जो छात्र किसी तरह दिल्ली पहुंच गए, उनके लिए राजीव चौक, पटेल चौक और जनपद समेत सेंट्रल दिल्ली के 4 प्रमुख मेट्रो स्टेशन के दरवाजे अचानक सील कर दिए गए। अंदर यात्रियों का दम घुट रहा था, लेकिन पुलिस उन्हें बाहर नहीं निकलने दी थी। बाहर ना निकलने देने की यह साजिश प्रशासन की बौखलाहट को दर्शाती है। लेकिन युवा क्रांति को रोकेगा कौन? तमाम पाबंदियों के बावजूद सुबह 9 बजे तक जंतर मंतर की ओर जाने वाली हर एक सड़क जन सैलाब में बदल चुकी थी। यह देश के इतिहास में पहली बार देखा गया कि अपनी मांगों के लिए आ रहे निर्दोष छात्रों से गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस इस कदर डरी हुई है कि पूरे शहर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही ठप कर दिया गया। क्या यह भारत का लोकतंत्र है या किसी तानाशाही हुकूमत का अघोषित कर्फ्यू? जब जंतर मंतर पर सुई रखने की जगह नहीं बची तो छात्रों के अलग अलग जत्थों ने संसद भवन की तरफ कदम बढ़ाया। लेकिन संसद पहुंचने से पहले ही दिल्ली पुलिस की बर्बरता का नंगा नाच शुरू हो गया। छात्रों का गुस्सा चरम पर था। उन्होंने रास्ते में लगाए गए लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड्स को उखाड़ फेंका और आगे बढ़े। इसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने जिस तरह का रुख अपनाया, लगा जैसे सीमा पर किसी दुश्मन देश की सेना खड़ी। देश का बॉर्डर बनी दिल्ली की सड़कों पर भागने तक की जगह नहीं छोड़ी गई। निहत्थे बच्चों पर सीधे आंसू गैस के गोले दागे गए। धुएं के गुब्बारों से कई छात्रों के फेफड़ों और आंखों में गंभीर चोटें आए और सैकड़ों को घसीट घसीट कर वैन में भरकर डिटेन किया गया। सबसे शर्मनाक बात यह थी कि कुछ पुलिसकर्मी ने खुद गाड़ियों की शीशे तोड़े ताकि प्रदर्शनकारी छात्रों को हिंसक और उपद्रवी साबित किया जा सके। इन तमाम लाठियों को खाकर भी जब छात्र संसद के मुख्य द्वार तक पहुंचे तो सुरक्षा बलों ने संसद का मेन गेट बंद कर दिया और अंदर से छात्रों पर सीधे बंदूक तान दी। दिल्ली पुलिस का यह रवैया दिखाता है कि वह कानून की रक्षा नहीं बल्कि सत्ता में बैठे आकाओं की चाटुकारिता कर रहे हैं। वर्दी पहनकर गाड़ियों के शीशे खुद तोड़ना और मासूमों पर बंदूक तानना किस कानून की किताब में लिखा है? अंदर संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ। बाहर छात्र सड़कों पर खून से लथपथ थे और अंदर विपक्ष के नेताओं ने सरकार को घेरना शुरू किया। जब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में छात्रों पर हो रहे लाठीचार्ज और जुल्म की आवाज उठाई तो चर्चा करने के बजाय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपनी कुर्सी छोड़कर चले गए और संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला एंड नो चंदा चोरी तो है ही है, सब पोस्ट के समर्थक तो बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठीचार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही, गवर्नमेंट दबाने की तोड़ने की। संसद के बाहर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उमर अब्दुल्ला और डीएमके के नेता छात्रों के समर्थन में उतरे, लेकिन कार्यवाही स्थगित होते ही तमाम विपक्षी सांसदों को संसद परिसर में ही जबरन बंद कर दिया गया। अखिलेश यादव ने बाहर आकर इससे लोकतंत्र की खुली हत्या करार दिया। हमारे सांसद खाने में बैठे हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है क्या अहंकार है आपके अंदर?
ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और लोकतंत्र की हत्या केवल संसद में नहीं, सड़कों में भी दिखी। जब एक आरपीएफ महिला अधिकारी से पूछा गया कि आपकी वर्दी पर नाम की पट्टी यानी नेम प्लेट क्यों नहीं है, तो उन्होंने बेहद ही गैर जिम्मेदाराना बहाना बनाया। उनका कहना था कि भीड़ में खींचतान के कारण नेम प्लेट कभी कभी गिर जाती है। ये आरोप था कि कहीं नेम टैग नहीं थे, रैपिड एक्शन फोर्सेस पर्सनल पे नेम टैग लगा के नहीं आए थे, वो इस पर क्या? ऐसा तो इंटेंशनली किसी ने नहीं किया, बट कभी कभी हम लोग जब अपना गियर्स डालते हैं तो वो गिर जाता है, वेलक्रो लूज होके गिर जाता है कभी कभी। बहुत से लोग जो लाठियां चला रहे थे वो नहीं पहने, उन्होंने नहीं ऐसा पहना कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप राइट्स भारत में पहली बार नहीं हुए, प्रोटेस्ट पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं, आप वहां भी क्लिप्स निकाल लीजिए। ऐसा कोई इंटेंशनली नेम प्लेट रिमूव नहीं किए गए थे। मैंने पहले भी बोला है कि हमारी पहचान हमारे मस्तक पर है, हमारे कंधों पर है, हर जगह हमारी पहचान है, खाली नेम प्लेट ही हमारी पहचान नहीं है। तो आपके हिसाब से फोर्सेस की तरफ से कोई ब्रुटैलिटी नहीं हुई? जो वो वीडियोस हैं इतने सारे, वो झूठ है? लेकिन इस झूठ का पर्दाफाश ठीक अगले ही पल हो जाता है। आप देख सकते हैं कि वहां तैनात किसी भी आरपीएफ या रैपिड एक्शन फोर्स के जवान के पास नेम प्लेट थी ही नहीं। क्या यह कोई इत्तेफाक नहीं था कि सैकड़ों जवानों की नेम प्लेट एक साथ गिर गई, या यह कोई सोची समझी साजिश थी ताकि छात्रों पर अंधाधुंध लाठियां बरसाने वाले इन जवानों की पहचान कभी ना हो सके? सड़क का मंजर इससे भी भयानक था। दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और सैकड़ों ऐसे लोग मौजूद थे जिनके पास ना कोई नेम प्लेट थी और ना ही वह पुलिस जैसे दिख रहे थे। सिविल ड्रेस में आए ये लोग पुलिस की मौजूदगी में छात्रों पर लाठियां चला रहे थे और पुलिस उन्हें संरक्षण दे रही थी। एवं कई पुलिसकर्मी ऐसे भी थे जो छात्रों और महिला प्रदर्शनकारियों को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। बोलती है बैठ कर भीड़ हम तुम्हारे साथ साथ है, भीड़ तुम्हारे साथ नहीं देगी। पर कौन सा क्या बोला आपको? रंडी, मुझे रंडी बोला, मैं रंडी चली जा। ये बोला की तरह हंस रहे हैं, अभी मैं खुद रिकॉर्डिंग करी है इनके। यह बेहद गंभीर और डराने वाला मामला है जब देश की रक्षक कही जाने वाली पुलिस और सुरक्षा बल बिना नेम प्लेट के अपनी पहचान छुपाकर आम छात्रों पर हमला करने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि शासन तानाशाही में बदल चुका है। बिना नेम प्लेट के जवानों को उतारना यह साबित करता है कि वे कानून का पालन करवाने नहीं बल्कि पहचान छुपाकर दमन करने आए थे। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने जनता के दबाव में आकर बातचीत की बात तो की, लेकिन उसकी नीयत में खोट साफ दिख रही थी। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रंका और सौरभ दास को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के घर बुलाया गया। 2 घंटे इंतजार करने के बाद दोपहर 2 बजे सिर्फ 10 मिनट की मुलाकात हुई। सीजेपी ने 3 मुख्य मांगे रखी। सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें एवं पेपर लीक से जान गंवाने वाले नीट छात्रों के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। जेपी नड्डा ने जवाब दिया कि हम पार्टी के आला कमान से बात करके बताएंगे। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं आया है। एवं जब दिल्ली की सड़कों पर छात्र खून से लथपथ थे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संसद भवन से मुस्कुराते हुए बाहर निकले। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में अपने भाषण में नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सब पर बात की, लेकिन सड़क पर बिलखते देश के युवाओं के लिए एक शब्द तक नहीं बोला। देश के लाखों युवा का भविष्य दांव पर है, छात्र सड़कों पर घायल पड़े हैं और शिक्षा मंत्री संसद से मुस्कुराते हुए निकल रहे हैं। यह हंसी देखकर हर उस छात्र के चेहरे पर थप्पड़ है जो दिन रात मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करता है। रात के 8 बज चुके थे। जंतर मंतर के मंच को पूरी तरह ध्वस्त करने और मैदान खाली करने के बाद जब दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ियां वहां से लौटने लगी, तब एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने सत्ता के घमंड को एक पल में चूर चूर कर दिया। दिन भर पुलिस की लाठियां खाने वाले, पट्टियों में बंधे और लहूलुहान छात्रों ने हिंसा का जवाब पत्थर या गालियों से नहीं दिया। जब पुलिस की गाड़ियां जा रही थी तो जमीन पर बैठे घायल छात्रों ने
खड़े होकर पुलिस की इस बर्बरता और क्रूरता के लिए जोर जोर से तालियां बजाई। कई छात्रों ने आगे बढ़कर उन पुलिस कर्मियों को गुलाब के फूल भेंट किए जिन्होंने कुछ ही घंटों पहले उन पर लाठियां चलाई थी। 20 जुलाई 2026 की यह शाम इतिहास में दर्ज हो चुकी है। एक तरफ बंदूकें, लाठियां, आंसू गैस और सत्ता का अहंकार था, दूसरी तरफ निहत्थे छात्रों के हाथ में फूल और उनकी आंखों में अपने अधिकारों को पाने की आस। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन जमीन पर तैरते सैकड़ों रील्स और घायल छात्रों की तस्वीरों ने इस झूठ को बेनकाब कर दिया है। क्या यही है आपका अमृतकाल, जहां अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले छात्रों को अपराधियों की तरह पीटा जाता है? अंग्रेजों की हुकूमत में भी शायद ऐसी बर्बरता नहीं देखी गई होगी जैसे आज दिल्ली की सड़कों पर देखी गई। सरकार और दिल्ली पुलिस को देश के युवाओं पर किए गए इस अत्याचार के लिए इतिहास कभी माफ नहीं